শ্রীরামপুরে এআইসিসির অবজারভার প্রকাশ যোশী। হুগলি জেলা কংগ্রেস কমিটি শ্রীরামপুর অফিসে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে বৈঠক করলেন এআইসিসির পশ্চিমবাংলার অবজারভার প্রকাশ যোশী। সামনেই ভোট, জেলায় ভোট তারা কিভাবে করবেন তাই নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। पार्टी ने एक फैसला लिया कि हम सभी 294 सीट्स पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि जैसे जैसे हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह में हैं और इस बार सभी 294 सीट्स पर पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। पार्टी हाईकमान बहुत सीरियस है। कल भी पूरे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑब्जर्वर्स की मीटिंग हुई है और वो ऑब्जर्वर भी अपना काम शुरू करेंगे। जल्दी ही कैंडिडेट सिलेक्शन का काम भी चल रहा है, वो भी शुरू हो जाएगा। पार्टी का जैसे ही सरकार इलेक्शन अनाउंस करेगी, हाँ अलग बात है कि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए जो कर रही है, SIR वगैरह जैसा मुद्दे पे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने खास टारगेट करके जो एक विशेष जो हमारा जो वोट लोग बड़े वर्ग जो वोटर्स हैं बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर असेंबली वाइज चुनकर कहाँ बीजेपी हार सकती है, वही उन्होंने ज़्यादा SIR के माध्यम से उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। जनता उसके खिलाफ सड़क पे भी है और मैं डेफिनेटली विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ने जा रही है। अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। पश्चिम बांग्ला जो हिंसा राजनीति है तो आप लोग कितना जीत पाएंगे, कितना क्या राजनीति है जो हिंसा आप लोग बोल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अहिंसा में मानती नहीं है। कांग्रेस गांधी जी की पार्टी है जो अहिंसा की बात करती है, तो इसलिए बंगाल की जनता उस हिंसा का जवाब देगी इस चुनाव में। जो बीजेपी या तृणमूल आप लोग बोल रहे हैं जो मिलके यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन आप लोग कैसे यहाँ पर चुनाव में? पार्टी का आज भी हम तो सत्ता में नहीं है, बहुत साल से पावर में नहीं है ना, फिर भी आप देख रहे हैं कितना वर्कर पार्टी के अंदर जोश है। तो चुनाव तो पार्टी का वर्कर लड़ाता है, जनता वोट देती है। हम जनता के बीच जाएंगे, जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो जनता भी अभी मान रही है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी को फिर से दोबारा मौका देना चाहिए। थैंक यू। और एक बात देखते हैं कि दीदी SIR को लेके बैठ गया, धर्मशाला में थाना में बैठता है और राष्ट्रपति को अपमान करते हैं, क्या होगा? नहीं, कोई राष्ट्रपति का अपमान नहीं। वो ये सब बीजेपी इस तरह के इश्यूज बनाती रहती है, तो हम इसमें नहीं बात करेंगे। कोई राष्ट्रपति का अपमान के राष्ट्रपति का अपमान एक्चुअल में देखा जाए किसने किया? मोदी जी ने किया ना। संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया, राम मंदिर में नहीं बुलाया, कहीं भी जहां जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति को वहां तो वो खुद मोदी जी पहुंच जाते हैं। तो राष्ट्रपति का अपमान करने का कोई सवाल नहीं होता। कांग्रेस पार्टी बंगाल में लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जनता प्रदेश की सरकार से नाराज है और देश की सरकार से भी नाराज है। जरूर कांग्रेस को मौका। दीदी जो बैठ जाता है धरना देने के लिए, ये उनका काम है, बिल बैठना, ठीक है ना। वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। हम उनसे पहले धरने में बैठे थे SIR के खिलाफ। सबसे पहला आंदोलन तो कांग्रेस ने शुरू किया था अभी जब लिस्ट आया था 28 तारीख को। बंगाल में आपका आप लोग का एक मिनट, बंगाल में आप लोग का TMC के साथ कैसा रिश्ता है? इसमें ये चुनाव है, अरे सब चुनाव है, इलेक्शन है, तो इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से ही लड़ेंगे। इसमें कोई रिश्ते की बात नहीं आती है। देश के हित में नेशनल लेवल पे एक अलग गठबंधन, लेकिन जो प्रदेश की जनता को भी तो बचाना है ना, तो उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना लड़ रहे हैं, सबका अपना चुनाव।